हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अलजेब्रा टाइप 2 कॉन्सेप्ट ऑफ टू फैक्टर। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है a प्लस बी माइनस अंडर रूट ए बी इज इक्वल्स टू 39। आपको फाइंड आउट करना है a प्लस बी प्लस रूट ए बी अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन होती है वो दो फैक्टर में ब्रेक होती है। उसका जो एक फैक्टर होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, और दूसरा फैक्टर कैसा होता है, नेगेटिव। तो हम इसी टाइप से इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए आप ध्यान से, तो x मैंने बताया था कि जो x है, यहाँ पे x नहीं है, a और b है। तो a और b की जो हाई पावर है उनको हम क्या रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और जो लो पावर है उनको हम क्या रखेंगे, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई के अंदर। तो देखिए हमें फाइंड आउट करना है a प्लस बी प्लस रूट ए बी अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो आप क्या करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो क्या होगा पॉजिटिव a प्लस बी प्लस रूट ए बी, और सेकेंड वन इज नेगेटिव, क्या होगा a प्लस बी माइनस अंडर रूट ए बी। ये दो फैक्टर्स होंगे इस गिवन इक्वेशन के। यानी जो ये गिवन इक्वेशन है इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर ऊपर जो है वो एज इट इज रहेगा, a प्लस बी प्लस रूट ए बी, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इससे ये कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस रूट ए बी, ये हमारे पास बचेगा। और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है 39। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 39 इज आवर आंसर। यानी a प्लस बी प्लस रूट ए बी ऊपर न्यूमरेटर में एज इट इज रखेंगे, और जो नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी है उसको हम दो फैक्टर्स में ब्रेक कर लेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फिर देखेंगे कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या फिर नहीं। जो कैंसिल आउट होगा वो उसे हम कैंसिल कर देंगे, जो बचा हुआ होगा उसे हम लिख लेंगे। फिर हमारे पास a प्लस बी माइनस रूट ए बी की वैल्यू गिवन है 39, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 39। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। सिमिलरली आप देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, जैसे कि a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्केयर बी स्केयर इज इक्वल टू 133। तो देखिए ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, x की हाई पावर्स क्या है यहाँ पे, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्केयर बी स्केयर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, तो यानी a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्केयर इंटू बी स्केयर। ये दो फैक्टर्स में ब्रेक होगा, किसमें, एक तो होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, 133, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 19, और ये आपको फाइंड आउट करना, यानी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसे क्यू लेट कर लीजिए, फिर आप एज इट इज रखना चाहते हैं तो एज इट इज रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसको कैंसिल आउट करने के बाद ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए 19 को 133 से कट करेंगे तो क्या आएगा, 7 पे जाएगा ना, 9 7 63, 13, 7 1 7 7 और 6 ऐड करेंगे तो 133। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी की वैल्यू 7 आ गई। और ध्यान से देखिए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 19। अब हमें चाहिए क्या, ए बी चाहिए, हमें ए बी फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको कल बताया था, अगर हमारे पास ऐसी दो इक्वेशन हो तो अगर हमें ए बी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होती है, पी प्लस पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू चाहिए होती है तो वो क्या आती है, ए यानी ये दिस p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2। तो हम ए बी निकालना है, तो ए बी क्या होगा, p माइनस क्यू यानी 19 माइनस 7 डिवाइड बाई 2। तो ये 12 बाई 2, यानी ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, ठीक है। यानी ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। फिर आप ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 2ab इज इक्वल टू 7 माइनस यानी 19 माइनस 7। तो 2ab, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 6 आ जाएगा हमारे पास आंसर। यानी कल मैंने आपको जो दो कॉन्सेप्ट्स लिखाए थे, आप उनको डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपको यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं सिर्फ कर देती हूँ, मैंने कल आपको ये कॉन्सेप्ट लिखाए थे, देखिए
फर्स्ट था कि अगर एक इक्वेशन x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी और सेकेंड x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो अगर आपको x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये क्या होगी p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, और एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो ये क्या होगी p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। तो इनको आप डायरेक्टली याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार यूज होने वाला है, ठीक है। आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं सिर्फ कर देती हूँ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपने कल प्रीवियस लेक्चर में नोट कर ही लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आपके पास है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, और आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 20। ये आपके पास गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। देखिए आपको चार चीजें निकालनी है इस क्वेश्चन में। एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एक आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, और एक आपको निकालना है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, और एक आपको निकालना है डी ऑप्शन में x प्लस वाई, ठीक है। आपको ये चार चीजें निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम गिवन इक्वेशन दो फैक्टर में ब्रेक होंगी, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दो फैक्टर में ब्रेक होगा। क्या, एक तो होगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और दूसरा क्या होगा नेगेटिव, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में 100, और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है 20, और ये निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यानी ये हमारे पास आ जाएगा 5, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप ए पार्ट को देखिए, पहले ए पार्ट को देखेंगे हम। ए पार्ट में क्या निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको निकालना है। तो देखिए ध्यान से, मैंने अभी जस्ट इससे पहले रब किया था, वहां पे मैंने लिखवाए थे दो फॉर्मूलाज कि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती है तो वो डायरेक्टली क्या होता है p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2। तो p प्लस क्यू यानी 20 प्लस 5 दैट इज 25 डिवाइड बाई 2 इज आवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यही आएगी, ठीक है। अगर आपको पॉइंट में ले जाना चाहते हैं तो 12.5 लिख सकते हैं, वैसे यहां तक ही छोड़ देना फ्रैक्शन में, ठीक है। बी पार्ट में आपको क्या निकालना है एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या करेंगे p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, तो 20 माइनस 5 दैट इज 15 डिवाइड बाई 2 7.5, ठीक है। ये आएगा आपका आंसर। आप पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 20। अगर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे तब आएगी किसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, फिर आप एक बार इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी एक्स वाई की, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में आपको निकालना है एक्स वाई, तो मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। ए और बी पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, आई होप सो। सी पार्ट ध्यान से देखिए, सी पार्ट में आपको क्या निकालना है, आपको x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 निकालनी है। तो देखिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, आपके पास आई थी 25/2, और ये आई थी 15/2, ठीक है। इनको हम याद रखेंगे। अब देखिए x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 आपको निकालना ही है थर्ड पार्ट में। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे यानी 15 का स्क्वायर 225, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल्स टू 100, ये साइड माइनस में जाएगा 225 डिवाइड बाई 4, तो यानी 400 में से अगर हम 225 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो ये आएगा 5, और ये फिर बचेगा 9 में से 2 गया दैट इज 7, और फिर 3 में से 2 गया 1, तो 175 डिवाइड बाई 4,
ठीक है, ये बचेगा आपके पास, तो ये आपका आंसर हो जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का 175 डिवाइड बाई 2। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखेंगे डी। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, आप इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आपको निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी 25 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है 15/2। बस अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 25 डिवाइड बाई 2 प्लस 15 टू जा 13 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 55 डिवाइड बाई 2। अब देखिए स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास अंडर रूट 55 डिवाइड बाई 2 कंप्लीट का रूट। ठीक है, ये आपका आएगा आंसर। यानी देखिए आप क्या करेंगे, आपके पास एक गिवन इक्वेशन ये है दो, आप क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे इसका सेकंड फैक्टर। तो ये गिवन इक्वेशन है, दो फैक्टर में ब्रेक होगी, एक तो होगा पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ये भी आपको गिवन है। आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी 5। अब देखिए आपके पास दो गिवन इक्वेशन बन गई। फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 20 प्लस 5, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25/2। फिर हम सेकंड पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 20 माइनस 5 दैट इज 15 डिवाइड बाई 2। ठीक है, थर्ड पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो इक्वेशन गिवन है इसका यूज करेंगे। इसके अंदर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने बी पार्ट में निकाली थी, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। एंड फोर्थ पार्ट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 25/2 है, एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 15/2 है। आप इसको सिंप्लीफाई करके सोल्व करेंगे तो आपके पास 55/2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर इस साइड आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो आपके पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 55 डिवाइड बाई 2। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।